नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। बिहार ही नहीं, अब पूरे देश में जातीय जनगणना कराई जाएगी। देखिए, कल से ही हम आपको बता रहे हैं। पूरा वीडियो आप कल वाला भी देखिएगा। कल देर शाम को लाइव स्टीज पर जो वीडियो प्रकाशित की गई थी, किस जाति के बढ़ जाने से, किस जाति की जनसंख्या बढ़ जाने से कास्ट सेंसस पर बड़ा असर पड़ा है, कितना जातीय आधारित गणना जो कराई गई थी बिहार में, उसके रिपोर्ट ने कितनी छाप छोड़ी है, ये तमाम बातें हमने आपको कल बताई हैं। अब देश में जाति गिनी जाएगी। बिहार में जातीय आधारित गणना कराई गई थी, अब देश में जातीय जनगणना कराई जाएगी। पूछी जाएगी आपकी जाति कौन है, आपकी जाति कौन है, सभी की जाति पूछी जाएगी। लेकिन जातियों में किस जाति की कितनी भागीदारी बढ़ेगी और उसके जिम्मेदार वो खुद हैं। ज्यों तिल में तेल है त्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है तू झांक सके तो झांक। गलती तो तेरी है। जनसंख्या बढ़ी कि नहीं बढ़ी, वो वीडियो आप कल वाला पूरा देखिएगा। मेरा आग्रह है आपसे, तभी आज के इस प्रकरण को आप आगे समझ पाइएगा। जाति की बात कल आपने कही थी। हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार हैं, रवि उपाध्याय जी हैं, ज्ञानेश्वर जी हैं। कल जाति की बात आपने कही थी, मैंने बड़ा अच्छा कहा कि अपने अंदर झांकना जरूरी है, जातियों को मंथन करना भी जरूरी है। किन किन जातियों ने अपने प्रजनन दर पर कंट्रोल रखा और उसका भुगतान वो भुगतेंगे, और किन किन जातियों की स्पीड थोड़ी बढ़ी, यानी कि जनसंख्या उनकी बढ़ी, ये बात भी सही है। लेकिन कल तो आपने बताया था कि अगर हम सवर्णों की बात करें, ब्राह्मणों की बात करें, भूमियार की बात करें, कायर समाज की बात करें, जिसकी संख्या सीधी आधी हो गई है। कितना आंकड़ा है, फिर मैं कह रहा हूं, कितना कितना आंकड़ा है किसका, कल का वीडियो देखिएगा, तब आज इस पूरे प्रकरण को समझ पाइएगा। वो वीडियो भी काफी इंटरेस्टिंग है। अब आगे की आंकड़े की बात करते हैं। कल आपने कहा कि यादव और मुसलमान वर्ग, मुसलमान समुदाय, उसकी जनसंख्या बढ़ी, दलितों की भी संख्या बढ़ी है, बहुजनों की भी संख्या बढ़ी है। लेकिन अब इन तीनों में भी रेस हो रही है कि क्या, किसका क्या इक्वेशन है। आलोक जी, ऐसा है जो आपने कहा कि सवर्णों की संख्या आधी हो गई, सिर्फ कायस्थों की संख्या आधी हो गई। और देखिए, हम आंकड़ों में बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने कल भी बताया था अपने दर्शकों को कि 1931 में देश में कास्ट सेंसस हुआ था, ब्रिटिश हुकूमत ने कराया था, और फिर 2023 में बिहार में जातीय गणना हुई। और जब कल हमने पहला वीडियो अपलोड किया, देखिए हम भी हैं, आप भी हैं, रवि उपाध्याय सर भी हैं, वैसी विचारधारा के लोग हैं जो यह मानते हैं ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, मतलब बापू को ईश्वरीय शक्ति एक है। हाँ बिल्कुल, चाहे उसका नाम जो आप बदल दें, ठीक है। और हम इसके भी पक्षधर हैं कि देखिए, जनसंख्या को नियंत्रित किया जाना चाहिए। देश में जनसंख्या बेहिसाब बढ़ रही है, और बिहार में जनसंख्या का प्रजनन दर जो आप बढ़ती हुई आबादी है, वह देश में सर्वाधिक है। तो देखिए, हमने जब कल वीडियो अपलोड हुई तो इसके बाद कई मुसलमान मित्रों का संदेशा मिला। ज्ञानेश्वर जी, आपने तो सब कुछ खोल कर रख दिया, और सरकारी आंकड़ों से आपने बात की, 1931 से और 2023 के आंकड़े से अब आगे मोदी सरकार जातीय जनगणना कराएगी। तो आप यह भी बताइए ना कि क्या जो मुसलमानों के बारे में कहा जाता है कि सबसे अधिक बच्चा पैदा मुसलमान ही करते हैं, क्या यह सच है? तो हमें लगा कि इस पर भी बहस होनी चाहिए, और सरकारी आंकड़ों को इसका माइक्रो एनालिसिस किया जाना चाहिए। जब हमने माइक्रो एनालिसिस किया तो फिर चौंकाने वाली जानकारियां आई। जब हमने इसे प्रतिशत में निकाला तो यह बात जो कही जाती है, बिहार के संदर्भ में हम कह रहे हैं कि मुसलमान ही सबसे ज्यादा बच्चा पैदा करते हैं, यह निर्मूल है। हिंदू जाति में कई बड़ी जातियां हैं जहां अधिक संख्या में बच्चे पैदा हो रहे हैं, और वो मुसलमानों को पीछे छोड़े हुए हैं, ठीक है ना। और जब हम जानकारी अभी देंगे तो आप चौंक जाएंगे। हम आज कई नई जातियों के बारे में भी बताएंगे। देखिए कि उन जातियों में भी संख्या बढ़ी है, लेकिन जहां अधिक, जो आपने कहा कि कौन जातियां, तो देखिए, मुसलमानों की आबादी 1931 में 14.7% थी। लेकिन इसे बताएं, इसके पहले एक और कंफ्यूजन दूर कर देना चाहते हैं। हमने कल भी कहा था कि 1931 में हम अखंड बिहार की बात कर रहे हैं, जब बिहार और झारखंड एक नहीं, सिर्फ बिहार और झारखंड ही एक नहीं था। देखिए, 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर बिहार बना, साथ में उड़ीसा भी था, और फिर 1936 में बिहार और उड़ीसा दोनों अलग अलग प्रांत बन गए। फिर 15 नवंबर 2000 को अलग झारखंड राज्य बना,
तो जब 1936 में बिहार और उड़ीसा अलग राज्य बने, उसके पहले बंगाल से विभाजन के बाद जो आज बिहार के 40 जिले हैं, बिहार के हिस्से वाले, हम झारखंड की बात नहीं कर 38 रहे। जिले हैं, 40 लोकसभा सीट है। हाँ ठीक है, हाँ 38, हाँ जिले ठीक, हैं, बिल्कुल 40 लोकसभा बिल्कुल, सीट नहीं है। 2 पुलिस जिला भी है ना, जी। 2 पुलिस जिला भी है। जी। तब 10 जिले ही बिहार के हुआ करते थे, बाकी कुछ जिले झारखंड में चले गए, ठीक है ना। तो हमने यह कहा कि मुसलमान की आबादी 1931 में बिहार में 14.7% थी और उनकी संख्या 56.50, मतलब 56,50,000 अखंड बिहार, ठीक है ना। लेकिन 2023 में जब नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना कराई तो यह 17.7% और आबादी हो गई 2,31,00,000। तो बढ़ोतरी कितनी हुई? 14.7% से बढ़कर 17.7%, मतलब 3% यह बढ़े समुदाय में देखा तो पूरे मुस्लिम धर्म में। हाँ, उसमें समुदाय भी में। कई जातियां हैं, ठीक हाँ। है, उसमें भी कई जातियां हैं, उसमें भी सवर्ण हैं, उसमें भी पिछड़े हैं, उसमें भी पसमानदा हैं, तो 3% यह बढ़े। लेकिन देखिए, जो मुसलमानों ने कल मुझे फोन कर कहा कि अब यह भी बता दीजिए और ईमानदारी से बताइए, तो हम ईमानदारी से ही बता रहे हैं कि मुसलमानों ने सबसे अधिक आबादी नहीं बढ़ाई है, वह 3% ही बढ़े हैं। अब देखिए, ओबीसी में शामिल जाति है यादव। यादवों ने मुसलमानों से अधिक आबादी बढ़ाई है। यादव आगे निकल गए इस मामले में। हाँ, यदि आप यह कहें कि उनके घर अधिक बच्चा पैदा हुए हैं मुसलमानों की तुलना में, हाँ, अब कैसे? देखिए, यादवों में हमने कहा 3% मुसलमान बढ़े। 1931 और 2023 के सरकारी आंकड़े की तुलना करते हैं हम, तो 3% मुसलमान बढ़े, लेकिन यादव कितने बढ़ गए? 5.29%, 5.29%। अब इसे ऐसे समझ लीजिए, उसमें भी कई उपजातियां हैं। नहीं ठीक है, हम कहाँ कर रहे हैं? अरे भाई, तो मुसलमान में तो पूरा धर्म है, हम ये कहाँ कर रहे हैं? हम तो जब ब्राह्मण की बात करते हैं तो ब्राह्मण में नहीं है क्या? जब आप राजपूत की बात करते हैं, उपजातियां तो सब जगह है। हम संपूर्ण यादव, और यादव को ही गिना गया ना, 1931 में अहिर ग्वाला भी कहा जाता था। तो ये 5.29% बढ़ गए मुसलमान के 3% की वृद्धि दर की तुलना में। तो यादव 1931 में 8.97% थे, जो 34.55 लाख हो गए, और 2023 में 14.26% यह पाए गए। 1,46,00,000, समझिए। तो मुसलमानों से आगे यादवों ने, यादवों में प्रजनन दर 15 साल लालू यादव की सत्ता भी रही। देखिए, विकास भी पहुंचा, हर घर तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन प्रजनन दर मुसलमानों से अधिक यादवों का है। आंकड़े तो यही कहते हैं रवि उपाध्याय सर। बिल्कुल। शिक्षा की भी एक बात होती है, क्या शिक्षा का स्तर उतना नहीं बढ़ पाया था? क्या शिक्षा का अलग उतना नहीं जगा पाए? ये भी एक सवाल खड़े होते हैं। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ठीक बोल रहे हैं ज्ञानेश्वर जी, जब लालू प्रसाद यादव का कालखंड था, लंबे समय तक रहा, तो उस टेनियो में निश्चित रूप से जो आबादी की बात आ रही है, जो बीते दिन जो गणना आया, तो उसमें 14.26% दिखाई पड़ रहा है। और पहले आप देखिएगा तो पहले आपको दिखाई पड़ रहा है 8.97 दिखाई 1931 में। हाँ, 1931 में। तो ये इतना बड़ा गैप हो गया, बड़ा गैप है, तो यह कहीं ना कहीं शिक्षा का अलख जो है सो निश्चित रूप से घर घर तक नहीं पहुंच सका, यादवों में कम से कम खास करके। तो 1931 के बाद हम कहें तो आजादी के बाद तो कई सरकारें आई। नहीं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। कांग्रेस की सरकार लेकिन देखिए, मुझे कभी कभी यह लगता है, जब टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करते हैं, क्या यादवों को इस बात का एहसास पहले से था कि वह दिन आएगा जब कहा जाएगा जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी? हाँ, तो भाई अपनी संख्या बढ़ा लो तो हमारी हिस्सेदारी बढ़ जाएगी। हाँ, ये हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है, इसका लाभ लेने के लिए। हाँ, इसका लाभ, मतलब यह भी देखिए, राजनीतिक और कूटनीतिक दोनों देखिए, सवर्णों ने अपनी आबादी कम कर ली। अब देखिए, सवर्ण, देखिए जो सवर्ण जिन्हें कभी भूरा बाल भी कहा गया, भूमियार की बात करिए, भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण, लाला, ठीक है। तो 1931 में अखंड बिहार में 13.41 13.41% सवर्ण थे। मतलब ये चारों जातियां, ब्राह्मण, कायस्थ, क्षत्रिय और भूमियार। लेकिन 2023 में यह घटकर 10.57% हो गए, 10.57%। आबादी घटी। आबादी घटी, कितनी घट गई?
-2.83%। तो इतनी भागीदारी भी घट गई। तो घटेगी ना, जब जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ठीक है ना। जी। तो आप देख लीजिए, हमने कल भी बताया था आपको कि ब्राह्मण जो थे 1931 में 4.7% थे, 11,09,000 आबादी थी। 2023 में यह 4.7% से घटकर 3.66%, मतलब 3.66% रह गए, 47.81 लाख। जी। जो भूमियार थे वह 1931 में 2.9% थे, 11,22,000। 2023 में यह 2.86% हो गए, 37.28 लाख। जो राजपूत थे 1931 में 4.6% थे, 17.81 लाख, जो घटकर 2023 में 3.45% हो गए, 45.10 लाख। जी। और कायस्थ 1931 में 1.2% थे, 4,62,000, और 2023 में घटकर 0.60%, मतलब आबादी आधी हो गई, 7,85,000। तो सवर्ण की आबादी 1931 की तुलना में 2023 में 2.83% घट गई है। जी। ठीक है ना। जी। जबकि आप यह भी कह सकते हैं कि देखिए, आप इस बात का ध्यान रखिए कि उड़ीसा के हिस्से में भी बहुत ब्राह्मण चले गए। जी। ठीक है ना। जी। हाँ, मुसलमान गए, झारखंड में भी गए, ठीक है, बहुत सारे इलाके हैं, सभी जातियां गई, सभी यादवों की जातियां कुछ गई। आबादी हाँ, झारखंड में। यादवों की, लेकिन यादवों से अधिक आबादी गई कुर्मियों की, झारखंड में। हाँ, धानुक की, महतो की, ठीक है ना। हम्म। तो अब देखिए, यह बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सवर्णों की आबादी घटी, बिल्कुल घटी। हाँ, सवर्णों की आबादी घटी है, इसलिए सवर्ण समाज में बेचैनी भी है, चिंता भी है कि भाई जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी में हमारी हिस्सेदारी तो घटी है। हाँ, नहीं, अब इसमें अगर आप जी। भाग जमाने की बात कहेंगे जी। तो इसमें फिर बहुजनों की भी तो हिस्सेदारी है। कल आपने बहुजनों की भी आंकड़े पेश किए। हाँ हाँ, फिर आप आइए देखिए दलित समाज की। दलित समाज की, देखिए यादवों से भी अधिक प्रजनन दर, समझे ना, टोटल फर्टिलिटी रेट। मुसलमान भूल जाइए, यादव भी भूल जाइए, दलित बस्तियों में सबसे अधिक बच्चे पैदा हुए। अब वहां शिक्षा भी है, ठीक है, वहां विकास की रोशनी, रिजर्वेशन भी है। हाँ, नहीं रिजर्वेशन तो भाई आप उसका लाभ भी तो मिल रहा है। रिजर्वेशन तो जन्म लेंगे उसके बाद ना आप पाएंगे। जी। हाँ, तो अब देखिए, यादवों से भी अधिक प्रजनन दर, मतलब मुसलमानों से भी अधिक रफ्तार में बच्चे पैदा हुए हैं दलित बस्ती में, दलितों के गांव में, दलित जातियों में। अब ये दलित जातियों का हाल क्या है कि देखिए, नेशनल एवरेज जो 1931 में था, क्योंकि हमने कल भी कहा था कि तब वह डिप्रेस क्लास कहलाता था, तो 1931 में जो नेशनल एवरेज था वह 12.5% था, और बिहार का जो औसत निकाला गया था वह 10 से 12% के बीच में था। ठीक है ना। तो 10 से 12% के बीच में आबादी बनती थी 1931 में 38,50,000 से 46,20,000। लेकिन 2023 में यह बढ़कर हो गई 19.65%, अप्रोक्स 20% कर सकते हैं। अप्रोक्स 20% कर सकते हैं, 2,57,00,000। और प्रतिशत की बात करें तो यह 1931 के नेशनल एवरेज से, हम बिहार की भी बात नहीं करें, बिहार में तो 10 से 12% ही थे, नेशनल एवरेज से यह 7.15% बड़ा जंप है। बड़ा जंप है। फिर हम कह रहे हैं मुसलमान पीछे छूट गए, यादव भी पीछे छूट गए, और दलितों में प्रजनन दर बढ़ा हुआ। तो यह जो देखिए एक मिथ है कि मुसलमान ही, देखिए कोई भी बहस शुरू होती है आजकल तो देश में HMQ, हिंदू मुस्लिम क्वेश्चन ही सबसे अधिक चलते हैं। अरे वह तो 8 बच्चा पैदा कर रहा है, वह तो 10 बच्चा पैदा कर रहा है, हाँ, ये तमाम चीजें होती है। लेकिन यह सरकारी आंकड़े इस बात की गवाही दे रहा है कि मुसलमानों से अधिक बच्चे हिंदुओं में, यादवों ने पैदा किए, और उनसे भी अधिक दलितों में। बहुजनों की बात अगर हम करें तो इस पर एक सवाल है। पिछले साल 2023 में जब रिपोर्ट का प्रकाशन हुआ था तो ये बातें कही गई थी कि 94 लाख ऐसे परिवार हैं जिनकी आर्थिक स्थिति जो है काफी कमजोर है, 6,000 रुपए से कम उनकी आय है। तो उसमें तो ये
बहुजन समाज के लोग मैक्सिमम होंगे। नहीं देखिए, पैसा भी नहीं है, 94 लाख की जब बात, पैसा है ही नहीं तो शिक्षा है ही नहीं। 94 लाख की जब बात होती है, परिवारों की बात होती है, तब नीतीश कुमार ने यह कहा था कि इसमें सभी जातियों के लोग शामिल हैं और सभी जातियों के जो परिवार हैं जिनकी आय 6,000 रुपए से कम है, उन्हें 2-2 लाख रुपए की सरकारी सहायता दी जाएगी। लेकिन वह सरकारी सहायता अब तक नहीं मिली है। बाद में यह संशोधित हुआ था कि 40,000 रुपए प्रति साल अगले 5 साल तक दिए जाएंगे। और इसी मुद्दे को आजकल प्रशांत किशोर लगातार उठा रहे हैं। 11 मई को वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गांव नालंदा के हरनौत में कल्याण बिघा जा रहे हैं और वहां वह इस बात की तफ्तीश करने वाले हैं कि नीतीश कुमार, जिनके बारे में कहा जाता है कि वह बिना सोचे समझे और बिना बजट का प्रावधान देखे कुछ नहीं बोलते हैं, तो जो उन्होंने 2 लाख रुपए देने की बात कही थी, क्या उसकी पहली किस्त 40,000 रुपए लोगों को प्राप्त हो गई? बिहार में नहीं मिली है। नहीं मिली। हाँ, तो ये सवाल उठ रहा है। नहीं ज्ञानेश्वर जी, बजट का एलोकेशन ही नहीं पता है। बजट का लोकेशन ही नहीं पता सबसे है। बड़ी बात ये है जी नहीं, बिल्कुल। शिक्षा की अगर हम बात करें तो ये बात तो सही है ना। देखिए, अगर हम अभी भी देखते हैं, एक मैं इस पर विवाद नहीं छेड़ूंगा, जब भी कोई अच्छा रिजल्ट आता है, कुछ बेहतरीन काम होता है, ठीक है, सवर्णों की भागीदारी होती है। अब देखिएगा, पिछड़ों और अति पिछड़ों के बच्चे भी संघर्ष करके आगे आ रहे हैं, लेकिन अभी भी रिजर्वेशन होने के बाद बहुजनों की संख्या उसमें कम है। क्या शिक्षा का सच में अभाव है? नहीं, या शिक्षा वो ग्रहण नहीं कर नहीं, रहा है? एक सवाल तो पैदा हो ही रहा है ना बिहार के सिलसिले में कि आप आरक्षण, सरकारी नौकरी में आरक्षण या बाकी जगह आरक्षण आप जो बढ़ाने की बात कर रहे हैं, यदि दलित और ईबीसी के बच्चे वह 10वीं पास कितने प्रतिशत कर रहे हैं? 10वीं पास है? हाँ, 10वीं पास, और बगैर 10वीं पास की नौकरी कौन सी मिल रही है? चपरासी की भी नहीं नौकरी नहीं मिल रही है। तो देखिए, तो हमने कहा मुसलमान से आगे यादव निकले, यादव से आगे दलित निकले, फिर से आज हम दोहरा देते हैं कि कुर्मी और कोयली दोनों ने अपनी आबादी नियंत्रित की। कायस्थों ने काफी ज्यादा की है। हाँ, वो समन की बात हो रहे थे। जब ओबीसी में हम बात करते हैं तो कुर्मी देखिए 1931 में 3.3% थे, 14,52,000, जो 2023 में घटकर 2.87% हो गए, 37,62,000। और कोयली, जो कुशवाहा कहते हैं, जिन्हें तब कोयली, मौर्य, साक्य भी कहा जाता था, 1931 में 6.4% थे, 24.64 लाख, जो 2023 में घटकर 4.21% हो गए, 56.03 लाख। तो देखिए कुल संख्या में, इसलिए भागीदारी भी तो कम हुई। हाँ, अब तो यह भी सवाल पैदा मांगेंगे आप? देखिए, अब इसके 2 अर्थ हैं। इसलिए देखिए, जातियों की गुलबंदी की बात होती है। अब बहुत लोग कह रहे हैं ना कि इस जातिगत जनगणना का सबसे पहला खामियाजा भुगतना पड़ेगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, क्योंकि बिहार का चुनाव तो बगैर जातीय जनगणना की शुरुआत की हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जब अगले साल इसकी शुरुआत होगी और 2027 में जब उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा, तो योगी आदित्यनाथ की जाति तो वहां बड़ी जाति है नहीं। और सबन, अब सबन कहाँ राजनीति में रहने वाले हैं? तो योगी आदित्यनाथ पर तलवार लटकेगी, उधर महाराष्ट्र में तलवार लटकेगी, उधर राजस्थान में तलवार लटकेगी। और देखिए, बिहार के संदर्भ में देखिए आपको, और देखिए हमने कुछ और जानकारियां निकाली कि कुर्मी कोई, लेकिन ईबीसी की जातियां भी, जैसे हमने ऐसे ही फ्रीक्वेंटली हमने देखा तेली, देखिए ठीक ठाक जाते, हाँ ठीक ठाक जाते नहीं। अब उसमें हम सिर्फ तेली की बात कर रहे हैं, बैस में बहुत उपजातियां हैं और बैस को एक समूह के रूप में नहीं गिना गया। उसमें तेली है, सूरी है, कलवार है, बनिया है, सब तमाम जातियां, चौरसियां हैं। तो हमने तेली का देखा, क्योंकि तेली की गिनती 1931 में भी हुई थी। तो तेली 1931 में 2.2% थे, 8.47 लाख। ये भी बढ़ गए, ये 2023 में 2.81% हो गए, 36.76 लाख, ठीक है ना। तो अब जैसे हमने एक धानुक समाज की बात होती है, क्योंकि देखिए लवकुश की जब बात बिहार में हुई, अब अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं। तो लवकुश में धानुक को भी कुर्मी, कोयली, धानुक माना जाता था। तो 1931 में जब ब्रिटिश हुकूमत कास्ट सेंसस करा रही थी, तो उसकी जो लिस्ट थी उसमें धानुक अलग से वर्णित नहीं थे, लेकिन अनुमानित आंकड़ा निकाला जाता है कि तब संयुक्त बिहार में 1 से 2% धानुक थे 1931 में। मतलब आबादी 3,85,000 से 7,70,000 थी। लेकिन 2023 में धानुक तो बिल्कुल नीतीश कुमार ने जो जातीय जनगणना कराई उसमें वर्णित थे, अब वह भी बढ़ गए सर, धानुक भी बढ़ गए 2.13%, और इनकी कुल जनसंख्या हुई 27.14, ठीक है ना।
27.84 लाख। और आपको जानकर हैरत होगी कि जब जातीय जनगणना की रिपोर्ट आई तो धानुक समाज के कई नेता कहने लगे कि यह जो गणना है फर्जी है, इससे अधिक आबादी धानुक की है। अब देखिए प्रगति मेहता, आपको याद होगा कभी मुंगेर से राजद से चुनाव लड़े थे, पहले हिंदुस्तान अखबार के स्थानीय संपादक हुआ करते थे मुजफ्फरपुर, जेडीयू में थे। अब जेडीयू में और शायद फिर बीजेपी में या फिर अब इंडिपेंडेंट अपना रहे हैं। धानुक जाति से ही आते हैं। वह भी कह रहे थे कि यह जो सरकारी गणना है वह गलत है। रामबदन राय उसके नेता हैं, ठीक है ना। अब ये धानुक देखिए मंडल भी माने जाते हैं, मंडल कहे जाते हैं। यह मूल रूप से मिथिलांचल में पाते हैं। आप देखते ही शीला मंडल, रामप्रीत मंडल, हाँ मंत्री हैं, एक सांसद, हाँ मंत्री हैं, सांसद हैं। मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, इन क्षेत्रों में अगर थोड़ी सी मुंगेर की बात करें तो वहां भी हाँ कोसी में सहरसा, मधेपुरा, बेगूसराय, मुंगेर। तो आज हमने डिकोड, अभी और भी आगे हम लोग डिकोड कर ही रहे हैं कि भाई ये जो कास्ट सेंसस होने जा रहा है यह कैसे रिफ्लेक्ट होगा। इन जातियों को थोड़ा इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। नहीं, खामियाजा की बात नहीं, अगर संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी की बात होगी तो थोड़ा सा बात तो होगी। देखिए पहले एक नारा देश में आया, बीजेपी का ही नारा था, योगी आदित्यनाथ ने कहा था बटोगे तो कटोगे। फिर कहा गया कि नहीं यह नारा ठीक नहीं है, एक रहो सेफ रहो। तो अब तो एक रहो सेफ रहो की बात हो नहीं गई, अब तो हर कोई आदमी जाति गिन रहा है। और पहले हम आपसे पूछ देते कि आपकी जाति क्या है, या हम पूछ देते कि हमारी जाति क्या है। हमारे आपके बीच पत्रकार हैं वीरेंद्र यादव जी, पता नहीं उन्हें बहुत पहले एहसास हो गया, वे जब किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले यही पूछते हैं कि आपकी जात क्या है, क्योंकि वह बिहार में जाति के इंसाइक्लोपीडिया माने जाते हैं। क्या रवि सर? बिल्कुल सही बात। तो अब तो जाति की बात होगी ही, और हम लोग लगातार आजादी के नेता एक समय कहते ही रहते, नारा लगा था जब तेजस्वी डिप्टी सीएम थे, 100 में 90 हम हैं, 90 भाग हमारा है, दस का शासन नहीं चलेगा। हाँ नहीं चलेगा। ये सब बातें राजनीति पहले होती रही। और जो आप कह रहे थे ना, देखिए नतीजे की बात कर रहे थे, कभी देखिए यह भी हुआ है कि कभी कभी क्या होता है कि जो कट ऑफ है वह ईडब्ल्यूएस से ज्यादा बड़ा कट ऑफ, मतलब वो ओबीसी में आ रहा है। तो इसलिए अब देखिए, अब तो जाति सरकार पूछेगी, जाति आपको बतानी है। देश का सच भी है, जानना भी होगा, बताना भी होगा। ठीक है, प्रेशर हो चाहे जो भी हो। नीतीश कुमार है तो कमाल की चीज नहीं, नीतीश कुमार नहीं, देखिए आप नीतीश कुमार को हम बिहार में कह रहे हैं। हाँ, बिहार में जो आप नहीं, आप देखिए ना भाई, जातीय जनगणना के मसले पर नीतीश कुमार की बात मत कहिए। तेजस्वी यादव और देखिए लालू यादव ने कहा था उठक बैठक करा के कराएंगे। हाँ, राष्ट्रपति भवन तक गए थे, राष्ट्रपति भवन तक गए थे। और राहुल गांधी ने तो बिल्कुल, अब राहुल गांधी ने, अब देखिए राहुल गांधी जब कह रहे थे, राहुल गांधी जब इसकी वकालत कर रहे थे, तो सबसे पहले तो राहुल गांधी को ही प्रधानमंत्री बनने का सपना छोड़ना पड़ेगा। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो राहुल गांधी जब जाति बताएंगे तो उनकी संख्या कहां से भारी दिखाई, कहां से भारी दिखाई देगी? समझ सकते हैं आप लाइव से बन रहे हैं। इस पूरे विश्लेषण में आपने जाना है कैसे मुसलमानों को पीछे छोड़ दिया यादवों ने, और यादवों को भी पीछे छोड़ दिया देश के बहुजनों ने या बिहार के बहुजनों ने। आने वाले समय में देश में भी इसकी जब जनगणना होगी, रिपोर्ट सार्वजनिक होगी, तो बातें अब तक आएंगी। लेकिन क्या सच में समझदारी दिखाई ईडब्ल्यूएस वालों ने, 10% वालों ने, या आगे चल के ठगे जाएंगे, सत्ता से थोड़ी सी दूरी बन जाएगी? ये देखना होगा। आप लाइव से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेकिन शिक्षा जरूरी है, ये बात भी हम आपको कहे जाते हैं। बहुत धन्यवाद।